गिरिडीह जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की तीसरी बैठक नगर भवन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया। इनके अलावा बैठक में राज्य मंत्री जगरनाथ महतो, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, भगोदर विधायक विनोद कुमार, जिप अध्यक्ष मुनिया देवी, नगर निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु समेत सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान प्रत्येक योजनाओं के आधे अधूरे रिपोर्ट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। इस बाबत केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान नल जल योजना, पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री सड़क योजना समेत जितने भी योजनाओं पर चर्चा की गई वो पूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा इसको लेकर उपायुक्त को खास निर्देश दिए गए कि पहले सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद ही दिशा बैठक का आयोजन करें और योजनाओं की पूरी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने के बाद पुनः दिशा की बैठक आयोजित की जाएगी और यदि उस बैठक में संबंधित विभागों से पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने हर घर जल योजना को लेकर कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना है। वर्ष 2024 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन खेद की बात यह है कि गिरिडीह जिले में जिस तरह से काम हो रहा है वह संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में जो कार्य हो रहा है वो बहुत धीमा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से जो विकास की राशि आ रही है उसका पूरा उपयोग राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसका परिणाम ये है सभी परियोजनाओं को आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि अधिकारी तैयार नहीं थे, इस बैठक को खानापूर्ति वो करना चाहते थे, इसलिए बैठक को खत्म कर आज बीच में समाप्त करके ये निर्देश दिया गया है कि फिर 1 महीने के अंदर बैठक करेंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। अधिकारी टालने वाले मन के साथ न आए। कार्रवाई के लिए लिखा गया है, कार्रवाई के लिए दिया गया है, इस तरह नहीं चाहते हैं। जब निगरानी समिति की बैठक है, निश्चित रूप से इसमें हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, जो भी निर्णय होता है उसका असर दिखना चाहिए। और यहाँ चूँकि जब पहली बैठक के बाद अभी जब आए हैं तो लगभग वही स्थिति है जो पहली बैठक में थी। तो इसलिए निर्देशित दिया गया है उपायुक्त को कि आप पहले समीक्षा करें जितने भी बिंदु पर चर्चा होती है और उसके बाद फिर उसका अनुपालन प्रतिवेदन के साथ फिर हम अगली बैठक रखेंगे। यानी अधिकारी तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आज बीच में ही समाप्त किया। और किन बिंदुओं पर अब तक कितने मामले सामने आए? जितनी देर बैठक चली इतनी देर बैठक में चाहे वो नल जल योजना पीएचडी की बात आई, वो भी आधी अधूरी सूचना, पीडब्ल्यूडी की थी वो भी आधी अधूरी सूचना, आरओ और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना उसकी भी आधी अधूरी सूचना, मतलब हर एक विभाग की अधूरी सूचना, कोई बिना तैयारी बिना जानकारी के साथ ये पदाधिकारी आए थे। तो इसलिए ये निर्देश दिया गया कि आप अगली बार पूरी तैयारी के साथ आए और अगर नहीं आएंगे तो वैसे अधिकारी को दंडित भी किया जाएगा, जो अगर बिल्कुल अगली बार से। और कुछ पर जांच भी कमेटी बनी है, उसमें उपायुक्त को कहा गया है नल जल योजना के बारे में कि आप जांच कमेटी कराएं और लोकल जनप्रतिनिधि भी उसमें रहे। पदाधिकारी का कहना है कि पानी लोगों को मिल रहा है, जबकि लोकल जो जनप्रतिनिधि है, प्रमुख है या माननीय विधायक है, उनके द्वारा उनको ये कहना है कि पानी नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल पूरे जिला के अंदर जितने भी नल जल योजना के तहत, चूँकि एक महत्वाकांक्षी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, 2024 तक हर घर को शुद्ध पेयजल देना है। और निश्चित रूप से जिस मंथर गति के साथ चल रही है कि ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे ये पूरा हो सकता है और काम की गुणवत्ता भी काफ़ी खराब है। इसके लिए ये निर्देशित किया गया है कि जांच करें, उसके बाद फिर सभी को वो साथ लेके और कहाँ पानी मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है उसकी पूरी जानकारी। इस साल ये लगाकर तीसरा दिशा की बैठक है, इम्प्लीमेंट सही ढंग से योजनाओं का अधिकारी नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर हमेशा पंचायत प्रतिनिधि सवाल उठाते रहते हैं। बिल्कुल, आज बैठक आधी अधूरी इसलिए कहा हमने कि बहुत खेद के साथ ये करना पड़ता है। एक तो त्योहार का समय था, उसके बावजूद की एक बैठक करनी, चूँकि ये निरंतर मतलब बैठक होती है पंचायत प्रतिनिधि से लेके हर
माननीय विधायक सभी लोग आते हैं, और उसके बाद ये अधिकारियों का जो व्यवहार है ये खेदजनक है, इससे अफसोस होता है। तो निश्चित रूप से जो स्थिति लग रही है, इसलिए हम सब कहते हैं कि जो स्थिति बन गई है झारखंड में, एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी की ही मंशा नहीं है झारखंड में विकास हो, जिसके वजह से आज जो भी फंड आ रहा है इन्हीं अधिकारियों के वजह से, सरकार के गलत रवैये की वजह से वो फंड वापस चला जाता है, और ये बहुत ही खेद के साथ करना पड़ रहा है। मैडम, राशन के हम मुद्दा सब चाहते हैं कि जो राशि आ रही है भारत सरकार से, उसका सदुपयोग हो, उसका पूरा उपयोग हो सके। जब और राज्य का हम समीक्षा करते हैं तो ये पाते हैं कि दूसरे साउथ के राज्य जो उसका एलोकेशन है उससे ज़्यादा वो पैसा लेते हैं, और लेकिन यहाँ पर है कि जो पैसा आता है वो भी हम खर्च नहीं कर पाते, और सिर्फ इसी वजह से अधिकारियों की जो स्थिति है इसकी वजह से, चूँकि ये काम करना नहीं चाहते, इनकी मानसिकता, इनकी बिल्कुल काम करने की इच्छा शक्ति ही लगता है जैसे खत्म हो गया। लेकिन इस बार निर्देश दिया गया है और इस बार उपायुक्त को कहा है, और अगर 1 महीने बाद बैठक होगी उसमें अगर किसी तरह की होगी तो निश्चित रूप से ये भारत सरकार को भी हम लिखेंगे। चुनाव आयोग के लिफाफे पर बैठक में भी यही बात कही गई थी कि पूरी तैयारी के साथ खाना को चुनना पड़े, बार बार यही कहा जाता है, यही निर्देश दिया जाता है। नहीं, पिछले बार की बैठक में बहुत सारे ऐसी योजनाएं थी, 1-2 कहीं पे ये स्थिति थी, लेकिन इस बार लगभग जगह पे वही है, इसलिए ये आखिरी है। क्योंकि इनके उपायुक्त को उन्होंने कहा है कि हम इसको समीक्षा करके करेंगे, तो 1 महीने का है, इसलिए अगर नहीं होता है तो ये सीधा हम कार्रवाई के लिए अधिकारी आपूर्ति वाला जो मामला है, आपूर्ति वाले में पूरे गिरिडीह जिला में आपूर्ति को लेके बहुत ज़्यादा सवाल उठता है, हमेशा से ये बात देखने को मिलती है, और अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के माध्यम से लगातार ये सूचना आ रही है कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है, उसकी बड़ी पैमाने पे कालाबाजारी हो रही है। उपायुक्त को भी हमने कई बार इसके लिए कहा, और उन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन जो कमेटी बनाते हैं उसका ही विरोधाभासी उनका रिपोर्ट आता है, और सिर्फ हम ये नहीं कि पीडीएस डीलर उसमें दोषी है, बिल्कुल एक लगता है रैकेट बना हुआ है, और ये कहा गया है उपायुक्त को कि आप इसकी जांच करें और आप गंभीरता से इसकी जांच करें, और निश्चित रूप से जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अभी जब अगले महीने जब ये बैठक करेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद भी अगर न संतुष्ट हो तो निश्चित रूप से ये भारत सरकार को हम लिखेंगे कि इसके बड़े पैमाने पर यह धांधली हो रही है, जिस भी स्तर से हो रहा है इसकी सामने थे। हमने निर्देश दिया कि जो आपका क्रियाकलाप है, कार्य का बीजेपी सरकार तरह मत कीजिए, कि जेएमएम सरकार है, इसलिए ये धीमी गति मत चलाइए, इसलिए 1 महीना टाइम दिया गया, स्पष्ट रूप से सदन को जानकारी दी। आज